नमस्कार, मैं श्रम मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। कर्नाटका में वक्फ भूमि के दावों को लेकर दो समुदाय के बीच बढ़ते तनाव ने हावेरी में झड़प का रूप ले लिया, जिसमें 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार विवाद उस समय शुरू हुआ जब हिंदू समुदाय के सदस्यों ने दावा किया कि स्थानीय मुसलमानों ने गाँव में वक्फ भूमि के स्वामित्व का दान करने के लिए जिला अधिकारियों के पास एक याचिका दायर की थी। इसके बाद कुछ हिंदू निवासियों ने कथित तौर पर मुसलमानों के घर पर पत्थर फेंके, जिसमें तनाव और हिंसा बढ़ गई और कम से कम 5 लोग घायल हो गए। कई घरों की खिड़की के शीशे टूट गए और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। घायलों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये चल रही अफवाहों के बावजूद स्थानीय मुसलमानों द्वारा ऐसी कोई याचिका दायर नहीं की गई थी। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि हिंदू समुदाय के सदस्य ये मान बैठे हैं कि याचिका दायर की गई है, जिससे हिंसा भड़क उठी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि झगड़े के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है और गिरफ्तार लोगों से आगे की पूछताछ की जाएगी। हावेरी में ये घटना हाल के ही दिनों में विजयपुरा के होनवाड़ा गांव में हुई है। एक घटना के बाद सामने आई है, जहां स्थानीय किसान ने 4 अक्टूबर को तहसीलदार से एक पत्र प्राप्त किया था। इसमें बताया गया था कि उनके 1500 एकड़ पैतृक भूमि को वक्फ बोर्ड को पुनः आवंटित किया जा रहा है। इस पत्र ने गाँव वालों की चिंता बढ़ा दी। हालांकि कांग्रेस मंत्री जमीर अहमद खान के बाद स्पष्ट किया कि वक्फ का नियंत्रण केवल 1.12 लाख। हालांकि कांग्रेस मंत्री जमीर अहमद खान ने बाद में स्पष्ट किया कि वक्फ का नियंत्रण केवल 1.12 लाख एकड़ में से 23,860 एकड़ तक सीमित है। उन्होंने किसानों के अधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि वक्फ की खेती की भूमि पर कब्जा करने के दावे गलत हैं। अपने स्वयं के किसान पृष्ठभूमि पर जोर देते हुए उन्होंने निवासियों को आश्वासन दिया कि किसान की भूमि सुरक्षित है। ये विवाद हाल ही में लोकसभा में 8 अगस्त को पेश किए गए एक वक्फ विधेयक 2024 से भी जुड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में सुधार और वक्फ संपत्तियों की निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेश किए गए इस विधेयक का विपक्षी दलों और मुसलमान संगठनों ने तीव्र विरोध किया है, जो मानते हैं कि यह समुदाय को लक्षित करना है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विधेयक को तुरंत समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, ताकि समुदाय के अधिकारों को प्रभाव डालने वाले प्रावधानों की समीक्षा की जा सके। प्रस्तावित विधेयक में राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं सदस्यों को शामिल करने जैसे संशोधन भी शामिल है। जेपीसी ने विधेयक के संबंध में सार्वजनिक एनजीओ विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थानों से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। सरकार ने अगस्त में कानून के प्रस्तावित संशोधन पर राय और सुझाव प्राप्त करने के लिए मंच खोला, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ कानून में बदलाव समुदाय चिंताओं और प्रशासनिक आवश्यकताओं का समान रूप से संबंधित कर सकते हैं। विधेयक पर चर्चाओं के बीच हावेरी में हुई घटना और कर्नाटका के अन्य गांव में जारी तनाव वक्फ भूमि स्वामित्व के इर्द गिर्द बढ़ती संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो ये दर्शाता है कि भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के लिए स्पष्टता और समाधान की कितनी आवश्यकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना